नमस्कार, मेरा नाम राहुल। स्वागत है न्यूट्रिशन क्लासेस 2.0 में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में। ये आजकल काफ़ी चर्चा में है और ये यूरिया का एक ऐसा प्रकार है जिसको किसानों के लिए एक क्रांति बताया जा रहा है और इसके बहुत सारे फ़ायदे सरकार को भी और किसानों को भी बताए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लिक्विड नैनो यूरिया क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि यूरिया क्या है और ये किस प्रकार से फसल के लिए, पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हम इन दोनों, जो आज हम यूरिया प्रयोग करते हैं, दानेदार यूरिया और एक हमारा लिक्विड नैनो यूरिया, इन दोनों में हम फ़र्क को समझेंगे कि किस प्रकार से और कौन सा बेहतर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूरिया क्या है और किस प्रकार से ये फसलों के लिए, पौधों के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, किसी भी पौधे के लिए उसका अच्छा विकास अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए 3 पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम बहुत ज़रूरी तत्व हैं। इनके बिना पौधा वृद्धि विकास नहीं कर पाएगा। नाइट्रोजन का देखिए काम क्या है। जिस प्रकार से हमें हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, उसी प्रकार पौधे भी प्रोटीन की ज़रूरत को महसूस करते हैं। उनके लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है और वो प्रोटीन खुद बना सकते हैं नाइट्रोजन का प्रयोग करके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास नाइट्रोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उसके बाद ही वो प्रोटीन बना पाएंगे और हमें एक हरा भरा पौधा दिखेगा। तो नाइट्रोजन का काम क्या है कि ये पौधे को हरा भरा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पौधा घना दिखे, ज़्यादा उसमें शाखाएं हों, ज़्यादा उसमें पत्तियां हों, तो ज़रूरी है नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन एक बहुत ज़रूरी तत्व है। जब हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस पौधे की जड़ों के लिए और फूलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी मात्रा में इसकी ज़रूरत है। इसकी वजह से क्या है कि पौधे की जड़ें मजबूत रहती हैं और ज़्यादा फूल पौधे पर हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम पोटासियम की बात करें तो पोटासियम पौधे को विपरीत परिस्थितियों में जीवित रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया या तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया या फिर किसी कीट ने, किसी प्रकार की बीमारी ने पौधे पर अटैक कर दिया, तो उसमें पौधे को जीवित रखता है पोटासियम। तो पोटासियम पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। तो ये 3 पोषक तत्व पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जितने भी उर्वरक हैं, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, वो इन्हीं 3 पोषक तत्वों को पौधों तक पहुँचाते हैं। अब देखिए, यूरिया जरूरी क्यों है? क्योंकि यूरिया में है नाइट्रोजन। यूरिया में लगभग 40% नाइट्रोजन पाई जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि जो दानेदार यूरिया हम प्रयोग करते हैं उसका एक बैग 50 किलोग्राम का है, तो 45 किलोग्राम का भी बैग रहता है और 50 का भी रहता है। तो मान लीजिए कि 50 किलोग्राम का बैग है तो उसमें लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन पाई जाती है, जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पौधों की ज़रूरत है नाइट्रोजन और किसानों की ज़रूरत है यूरिया। इसके बिना किसान बहुत अच्छा उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो ये यूरिया है, इसलिए यूरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब एक तो यूरिया ये है जो दानेदार यूरिया है, जो किसान अभी तक प्रयोग कर रहे हैं। अब एक यूरिया की नई किस्म लिक्विड नैनो यूरिया प्रयोग में आ रही है। अब समझते हैं। देखिए, यूरिया भारत में जो किसान हैं इतना यूरिया प्रयोग करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया का आयातक देश है। सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत यूरिया को इंपोर्ट करता है और भारत की यूरिया की सालाना खपत 33 मिलियन टन की है। यानी कि आप समझिए 1 मिलियन में है 10 लाख, तो 330 लाख टन सालाना खपत है यूरिया की, जिसमें से 70% हिस्सा भारत खुद उत्पादित करता है और बाकी का 30% हम इंपोर्ट करते हैं। अब इसकी समस्या क्या है? देखिए, जो यूरिया सरकार इंपोर्ट करती है वो बहुत महंगा पड़ता है। जो उत्पादन भारत में होता है यूरिया का, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। वो इतना महंगा है कि किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर सरकार को बीच में आना पड़ता है और सब्सिडी प्रोवाइड कर। तो एक 50 किलोग्राम का जो बैग है उस पर सरकार लगभग 2200 रुपये के आसपास की सब्सिडी प्रदान करती है और सब्सिडी के बाद वो 250 के आसपास की कीमत में किसानों को मिलता है, जिस पर सरकार पर एक आर्थिक दबाव बनता है। सरकार को ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो हाल ही के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि खरीफ और रबी सीजन दोनों को मिलाकर जो सरकार की सब्सिडी का खर्चा है उर्वरकों पर, यूरिया के साथ साथ डीएपी और जो भी रासायनिक पदार्थ, जो भी उर्वरक जिन पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, उन पर सरकार का सब्सिडी का खर्चा 2.25 लाख करोड़ रुपए का है। 2.25 लाख करोड़। अब इतना आर्थिक दबाव सरकार पर रहता है। अब लिक्विड नैनो यूरिया सरकार के लिए और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वो समझते हैं कैसे और समझते हैं कि लिक्विड नैनो यूरिया क्या है और जो दानेदार यूरिया हम प्रयोग करते हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, लिक्विड नैनो यूरिया
यूरिया की एक किस्म है जिसको इफ़को द्वारा विकसित किया गया है और ये स्वदेशी रूप से निर्मित यूरिया है। हमने कहीं से इसको इंपोर्ट नहीं किया है, भारत ने ही इसको विकसित किया है। और देखिए, अगर हम इसका मतलब समझें, लिक्विड नैनो यूरिया, पहली बात तो ये यूरिया है। दूसरी बात है कि ये लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था में है। जैसे जो हमारा दानेदार यूरिया है वो बैग में आता है, ये आता है बॉटल्स में। तो 500 ml की इसकी एक बोतल आती है, तो ये लिक्विड अवस्था में है। तीसरी बात कि ये नैनो, नैनो का मतलब ये है इसके जो कण हैं वो बहुत छोटे आकार के हैं। नैनो जैसे सेंटी हम प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, उसी प्रकार से नैनोमीटर। तो ये हम आकार को मापने के लिए इस इकाई का हम प्रयोग करते हैं। एक जो नैनोमीटर है उसको अगर हम अंदाजन बात करें तो मान लीजिए हमारा जो एक पेपर है उसकी जितनी मोटाई है, उसको अगर हम 1 लाख से और भाग कर दें तो जो आंकड़ा, जो नंबर हमें मिलता है लगभग वो है नैनो आकार। तो इसके कणों का आकार बहुत छोटा है और ये इसी की वजह से ये इतना प्रभावशाली भी है। वो बात करेंगे हम आगे क्या है। तो ये इफ़को द्वारा विकसित है, भारत में ही इसको विकसित किया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग की गई है। और अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो ये पहली बात तो यह है कि बहुत सस्ता है। सस्ता इतना है कि जो हमारा दानेदार यूरिया है उस पर सरकार 2122 रुपये की सब्सिडी देकर किसानों को 250 के आसपास बेचती है। ये बिना सब्सिडी दिए 250 से कम कीमत का है, 240 के आसपास इसकी कीमत है। तो ये सस्ता बहुत है, यानी कि किसानों को सस्ता पड़ेगा ये। दूसरी बात, सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा है, सरकार के लाखों करोड़ रुपए इससे बच सकते हैं। और इसकी जो एक 500 ml की जो बोतल है वो एक बैग 50 किलोग्राम जितना यूरिया जो काम करता है इसकी एक बोतल उतना ही काम करेगी। यानी कि अब एक बैग आपको उठाकर नहीं फिरना है, सिर्फ एक बोतल आपको लेकर चलनी है, वो उतना ही काम करेगी जितना एक बैग 50 किलोग्राम या 45 किलोग्राम का बैग जो काम करता था वही काम ये एक बोतल करेगी। और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी क्या है कि हमने कितना इसको छिड़का और कितना ये काम में आया, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। जैसे यानी जो हमारा जो नॉर्मल जो यूरिया है, दानेदार यूरिया, वो हमने अगर 20 किलोग्राम छिड़क दिया तो उसका चौथा हिस्सा केवल 5 किलोग्राम ही पौधों के द्वारा सोखा जाता था, अवशोषित किया जाता था और उनका ही वो प्रयोग कर पाते थे। अब इसका 80 से 90% हिस्सा पौधे प्रयोग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करेंगे तो पौधों पर ही हम इसको डाल रहे हैं, तो पौधे इसको बहुत आसानी से सोख सकते हैं और लगभग 80 से 90% उसके भाग का ये प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि वेस्टेज इसमें बहुत कम है लिक्विड नैनो यूरिया में। और देखिए, एक इसका कारण देखिए, जो हमारा दानेदार यूरिया है उसकी एफिशिएंसी इतनी कम क्यों है, उसका कारण समझे क्या है कि जैसे हम उसका छिड़काव करते हैं तो वो ज़मीन पर गिरता है, तो उसका अधिकतर हिस्सा या तो वो पानी के साथ बह जाता है या फिर वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो पौधे बहुत कम हिस्सा उसका प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि इसको हम डायरेक्ट पौधों पर ही डाल रहे हैं तो ये पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों के रास्ते या जो भी तना है जहाँ पर इसको हम छिड़कते हैं तो वहाँ के छिद्रों से ये पौधे के अंदर जाता है और पौधे की कोशिकाओं में ये मिलता है जाकर, और कोशिकाएं इसका पूर्ण रूप से प्रयोग कर पाती हैं। और इसमें क्या है कि इसके जो कण हैं वो बहुत छोटे हैं, तो ये पौधे में आसानी से रम जाता है, एक प्रकार से बहुत आसानी से उनके अंदर ही चला जाता है। और इसके जो नैनो कण हैं, नैनो आकार के जो कण हैं, देखिए जब भी कोई पदार्थ अपने नैनो आकार में रहता है, कण उसके नैनो आकार में है, तो वो अलग प्रकार से बिहेव करता है। तो ये जो यूरिया है, लिक्विड नैनो यूरिया, उसके कण बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से ये पौधों में कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, उनके एंजाइम्स के काम को ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पौधे ज़्यादा नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से ले पाते हैं और उसका वो प्रयोग करके प्रोटीन निर्माण कर पाते हैं। और इसके देखिए प्रयोग इसके बहुत सारे किए गए हैं, बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में प्रयोग किए गए हैं। लगभग 11,000 लोकेशंस पर 90 फसलों पर इसके प्रयोग किए गए हैं और जहाँ से लगभग हर जगह से सकारात्मक परिणाम ही इसको देखने को मिले हैं। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत जल्दबाजी में सरकार ये लेके आई है, तो इस पर बहुत प्रयोग किए गए हैं और बहुत सफल उनका परिणाम रहा है। और इसके फ़ायदे क्या हैं? ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत कम नुकसानदायक है। अभी तक इसके इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव नहीं देखे गए हैं। उसका एक कारण इसमें यह बताया जा रहा है कि जो यूरिया हम डालते हैं सीधा, दानेदार यूरिया, वो ज़मीन पर गिरता है तो वो पानी के साथ नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर को वो प्रदूषित करता है। लेकिन ये सिर्फ पौधों पर रहता है तो ये ग्राउंड वाटर के संपर्क में नहीं आता और उसको ये पोल्यूट नहीं करता, उसको ये दूषित नहीं करता। तो ये कई प्रकार से फसलों के लिए फ़ायदेमंद है, उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़ाता है
और जो फसल है, मान लीजिए कि गेहूं की फसल है तो हमने उस पर प्रयोग कर लिया, तो जो फसल है जो हमें मिली है उसके पोषक तत्वों में भी ये अच्छा प्रभाव डालता है, यानी कि जो फसल, जो अनाज हमें मिला है वो ज़्यादा पोषकों से भरा हुआ है इस लिक्विड नैनो यूरिया के प्रयोग के बाद। ये अभी तक इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को हमें मिल रहे हैं। अब देखिए, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वो सवाल करते हैं, उनका कहना है कि ये कैसे एक छोटी सी बोतल कैसे एक बैग को रिप्लेस कर पाएगी, क्योंकि एक बैग से लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें मिलती है। 50 किलोग्राम यूरिया से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन पौधों को मिलती है। अब ये जो 500 ml की जो बोतल है उससे केवल 20 ग्राम ही नाइट्रोजन पौधों को मिल पाएगी। तो ये कैसे वो प्रभाव, वो सकारात्मक परिणाम दे सकती है। तो इसमें देखिए, जो इफ़को है उसका जवाब क्या है, वहाँ के जो वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं। उनका कहना है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये ऐसे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि कण अगर नैनो अवस्था में हैं तो वो अलग प्रकार से बिहेव करते हैं, अलग परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी वजह से जो 20 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो 20 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है उससे ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालती है। पौधों में बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, जिससे पौधे खुद ही इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पर अभी तक बहुत ज़्यादा इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिले हैं। भविष्य में क्या रहेगा इसका कुछ नहीं पता, क्योंकि जैसे हरियाणा और पंजाब में हरित क्रांति आई तो हम सबने जश्न मनाया, लेकिन उसके बाद में जो नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिले वो हम सबके सामने हैं। तो हो सकता है भविष्य में शायद कुछ चीज़ें उभर कर आएँ, उसके प्रभाव हमें देखने को मिले, लेकिन अभी तक जो रिसर्च हुई हैं, जहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, वहाँ पर लिक्विड नैनो यूरिया के बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव इसके देखने को नहीं मिले हैं। तो ये हमने बात करी लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में, यूरिया की किस्म है, कैसे ये जो नॉर्मल यूरिया है उससे अलग है, और किस प्रकार से किसानों और सरकार दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।